रात के ठीक 12 बजे शहर की आखिरी गली में बना मेडिकल स्टोर खुला हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि हवा की आवाज भी किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। सोनू बोला, राकेश भैया, मैं पूरे रास्ते आता हुआ सोच रहा था कि इतनी रात में कोई मेडिकल स्टोर आखिर क्यों खुला रहता है, क्योंकि इस समय तो इंसान ही नहीं बल्कि साया भी बाहर निकलने से डरता है। लेकिन आप हर रात बिना डरे यहाँ बैठे रहते हैं क्या? आपको सच में कभी कोई अजीब आदमी या कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिसने आपको ये महसूस कराया हो कि इस दुकान के आसपास कुछ ऐसा मौजूद है जिसे इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता? राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सोनू, यहाँ दवाई खरीदने वाले भी लोग जिंदा नहीं होते। कुछ लोग अदृश्य होते हैं, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सोनू हंस पड़ा। भैया, आप भी ना पहली रात में ही डराने लगे, लेकिन मैं इतना भी छोटा बच्चा नहीं हूँ कि भूत प्रेत की कहानी सुनकर डर जाऊं। अगर सच में कुछ है तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी यकीन हो सके कि दुनिया में इंसानों के अलावा भी कोई दूसरी ताकत मौजूद है। राकेश गंभीर हो गया। सोनू, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले वही लोग गायब होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। और मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखी हुई ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारे शरीर का खून भी ठंडा पड़ जाए। क्योंकि पिछले 7 वर्षों में इस मेडिकल स्टोर पर आधी रात के बाद जो भी अजीब ग्राहक आया, उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, कभी अपनी परछाई नहीं छोड़ी, कभी उसके पैरों की आवाज नहीं आई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो हर बार दुकान से दवाई लेकर ऐसे गायब हो जाता था जैसे वो इस दुनिया में आया ही ना हो। लेकिन जिसने भी उसकी बातों को मजाक समझा, उसकी आंखों में सीधे देखने की गलती की या उसके हाथ से पैसे लेने की कोशिश की, वो इंसान अगली सुबह या तो रहस्यमय तरीके से गायब मिला या उसकी लाश ऐसी हालत में मिली। सोनू ने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। भैया, अगर आपकी बात सच है तो फिर आपने आज तक इस मेडिकल स्टोर को बंद क्यों नहीं किया? आपने पुलिस को सब कुछ क्यों नहीं बताया? आपने ये जगह छोड़कर कहीं और नई दुकान क्यों नहीं खोल ली? क्योंकि अगर यहाँ सच में हर रात मौत किसी ग्राहक के रूप में दरवाजे पर दस्तक देती है, तो फिर आप इतने सालों से यहाँ अकेले बैठकर आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और क्या आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि एक दिन वही रहस्यमयी ताकत आपके लिए भी वापस जरूर आएगी? राकेश की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से काउंटर के नीचे रखी एक पुरानी तस्वीर निकाली और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं इस दुकान को छोड़कर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये मेडिकल स्टोर अब सिर्फ मेरी रोजी रोटी नहीं रहा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरा सबसे भयानक पाप और उस डरावनी रात की जिंदा निशानी बन चुका है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज की रात 7 साल बाद वो फिर लौट कर आने वाली है। भी राकेश अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि अचानक पूरी दुकान में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर सड़क पर भौंक रहे कुत्ते एक पल में चुप हो गए। हवा का चलना बंद हो गया अचानक। ठक ठक ठक। दुकान पर किसी ने दस्तक दी। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सोनू ने पीछे मर के देखा, वहां एक काली रंग की साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। औरत ने बिना सिर उठाए बहुत धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मुझे एक बहुत खास इंजेक्शन चाहिए। वही इंजेक्शन जो इस दुनिया के किसी जिंदा इंसान को नहीं, बल्कि उस इंसान को लगाते हैं जिसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी होती हैं। क्योंकि आज फिर एक अधूरा हिसाब पूरा होने वाला है। एक ऐसी आत्मा अपने आखिरी सफर पर निकलने वाली है जिसे इस दुनिया से विदा होने की इजाजत अभी तक नहीं मिली। इसलिए जल्दी से वो इंजेक्शन निकालो, समय बहुत कम है। क्योंकि अगर ठीक 12:13 से पहले वो इंजेक्शन मुझे नहीं मिला तो मुझे अपने मरीज की जगह किसी जिंदा इंसान को साथ ले जाना पड़ेगा। और जब मैं किसी जिंदा इंसान को अपने साथ ले जाती हूँ तब उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहती हैं।
लेकिन उन्हें सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। सोनू कांप गया। राकेश बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपने लगे, उसके माथे पर ठंडे पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगीं। उसकी सांसें इतनी तेज चलने लगीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कई किलोमीटर दौड़ कर आया हो। उसने धीरे से सोनू से कहा, सोनू, मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बार मेरी एक एक बात को मजाक समझने की सबसे छोटी गलती भी मत करना, क्योंकि इस समय तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो ऐसी भयानक ताकत है जिसने पिछले कई सालों में इस मेडिकल स्टोर से जुड़े न जाने कितने लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी है। और उसकी सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो खुद को एक मजबूर ग्राहक की तरह दिखाती है, ताकि सामने वाला इंसान उसके चेहरे, उसकी आवाज और उसकी झूठी बेबसी पर भरोसा कर ले। लेकिन जिस पल कोई इंसान उसके जाल में फंस जाता है, उसी पल उसकी मौत की गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन भैया, अगर वो इंसान नहीं है तो फिर वो हर बार दवा लेने क्यों आती है? वो पैसे क्यों देती है? वो किसी मरीज की बात क्यों करती है? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको उसके बारे में इतना सब कुछ पहले से पता था तो आपने आज तक को ये सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप उसे पहले से जानते हैं और उसके लौटने का इंतजार भी कर रहे थे। मैं उसे भूलना भी चाहूं तो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसकी हर चीख, उसकी हर बद्दुआ और उसकी आखिरी हंसी आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंजती है जैसे वो सब कुछ कल ही हुआ हो। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज अगर हमने जरा सी भी गलती कर दी, अगर हमने उसकी आंखों में सीधे देख लिया, अगर हमने उसके हाथ से पैसे ले लिए, अगर हमने उससे ज्यादा सवाल पूछ लिए, या अगर हमने उसे नाराज कर दिया, तो इस मेडिकल स्टोर का दरवाजा तो सुबह खुल जाएगा, लेकिन उसे खोलने वाला कोई जिंदा इंसान नहीं बचेगा। भैया, शायद मुझे बेवजह डरा रहे हैं। आखिर कोई ग्राहक इतनी दूर से आया है तो उसे खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? अगर मैं इसका सामान दे दूं और पैसे ले लूं तो इसमें आखिर बुराई ही क्या है? दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई तर्क होता है और मुझे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं है। उसने पैसे पकड़ लिए। पैसे बर्फ जैसे ठंडे थे। सोनू ने जैसे ही नोट जेब में रखे, उसकी हथेली से खून बहने लगा। अचानक फोन बजा। राकेश, अभी किसी औरत को इंजेक्शन मत देना। 5 साल पहले जो औरत मर गई थी वो फिर लौट आई है। राकेश, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें सब कुछ समझाने का बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसे जरा भी हल्के में मत लेना, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों से मृत शरीर रखने वाले फ्रीजर अपने आप खुल रहे हैं। जिन मरीजों की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी, उनके शरीरों पर लगी सफेद चादरें अपने आप हिल रही हैं। मॉनिटर बिना बिजली के चालू हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हर सीसीटीवी कैमरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दे रही है, जो हर कमरे में घूमते हुए सिर्फ एक ही जगह की तरफ इशारा कर रही है, तुम्हारे मेडिकल स्टोर की तरफ। सोनू ने शीशे में देखा। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। सोनू यह सब देख के डर रहा था। राकेश सोनू को मेडिकल स्टोर के नीचे बने पुराने तहखाने में ले गया। वहां हजारों पुराने बिल रखे थे। एक बिल पर वही तारीख थी, 5 साल पहले, और ग्राहक का नाम था मृत महिला। तभी पीछे से भरी कदमों की आवाज आई। फिर देखा कि इंस्पेक्टर लबलबा आए। उन्होंने कहा, राकेश, पिछले 7 सालों से इस मेडिकल स्टोर के बारे में जितनी शिकायतें पुलिस स्टेशन में आई हैं, उतनी शिकायतें पूरे जिले के किसी दूसरे मेडिकल स्टोर के बारे में कभी नहीं आई। हर साल ठीक इसी तारीख और लगभग इसी समय कोई न कोई इंसान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हमें न किसी संघर्ष के निशान मिलते हैं, न किसी जबरन घुसने वाले अपराधी का सबूत मिलता है, न किसी इंसान के आने जाने के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और जब भी हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें दरवाज़ा अपने आप खुलता दिखाई देता है,
लेकिन अंदर आता हुआ कोई इंसान दिखाई ही नहीं देता। पुलिस की ट्रेनिंग में हमें हर अपराध के पीछे कोई न कोई इंसानी कारण ढूंढना सिखाया जाता है, लेकिन इस केस ने मेरी पूरी जिंदगी की समझ को चुनौती दे दी है, क्योंकि जितनी बार मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही बार मेरे सामने ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब किसी किताब में नहीं लिखा। राकेश ने घबरा कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये मामला किसी इंसान या अपराधी का नहीं है। आज की रात यहाँ रुकना मतलब मौत को अपने हाथों से बुलाना है। मैं पिछले 7 सालों से इस डर के साथ जी रहा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब वो आ जाती है, ताकत कुछ भी किसी की जान नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर लबलबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, राकेश, मैंने अपनी नौकरी में ऐसे ऐसे अपराधी देखे हैं जिन्होंने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था, सामना किया है, आतंक फैलाने वाले गिरोहों को पकड़ा है और ऐसी कई रातें बिताई हैं जिनमें गोलियां मेरे सिर के बिल्कुल पास से गुजरी थी। इसलिए मुझे किसी चुड़ैल, भूत या आत्मा की कहानी सुनाकर डराने की कोशिश मत करो। जब तक मैं अपनी आंखों से कोई सबूत नहीं देख लेता, तब तक मैं किसी भी अलौकिक कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता। और आज की रात मैं यही रहूंगा, क्योंकि या तो मैं इस रहस्य का अंत करूंगा या फिर पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि इस मेडिकल स्टोर के पीछे कोई इंसानी साजिश छिपी हुई है। अंदर दवाइयां नहीं, इंसानी हड्डियां थीं और एक आवाज आई, मेरा इंजेक्शन कहाँ? औरत ने बाल हटाए। उसकी आंखें नहीं थीं। सोनू, सच ये है कि 5 साल पहले मैंने लालच में एक्सपायरी इंजेक्शन बेच दिया था। उस औरत का बच्चा वहीं मर गया। फिर उसने इसी दुकान में फांसी लगा ली और मरते समय उसने कसम खाई थी कि हर साल इसी रात वो इस दुकान से एक नई जान लेकर जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब से जब उसका बच्चा जिंदा नहीं बचा तो इस दुकान से जुड़े किसी इंसान को भी चैन से जीने का अधिकार नहीं है। आखिर क्या हुआ था गाइस उस औरत के साथ, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।